हाय गाइस, हेलो एंड मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, शायद आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर क्या है और RH फैक्टर के अलावा द वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई RH फैक्टर से एक सबसे घातक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये क्या केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और ये सुनने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, तो आइए समझते हैं। जनरली जो होता है वो क्या है ये समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर, आपको सभी को पता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जनरली दो एंटीजन होते हैं। वो होता है ए एंटीजन और बी एंटीजन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ऐसा कहा कि भाई साहब हमारे ब्लड के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो उसका नाम हो गया ए ब्लड ग्रुप, किसी के अंदर बी है तो उसका नाम हो गया बी ब्लड ग्रुप, किसी के अंदर दोनों एंटीजन है तो उसका नाम हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, और किसी के पास एक भी नहीं है तो उसका नाम हो गया ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। कुछ टाइम बाद कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि अरे 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 सॉरी गलती हो गई, हमारे पास में ब्लड में एक और एंटीजन होता है पर उसको हम सी एंटीजन नहीं कहेंगे, तो उन्होंने उसका नाम सी एंटीजन तो नहीं दिया। एक्चुअली ये एंटीजन जो है वो किसी बंदर, रीसस मकाका नाम की प्रजाति का बंदर के अंदर पाया गया, जो कि इंसानों से बिल्कुल क्लोज थी। तो इन्होंने कहा कि यार अब हम इसे सी एंटीजन नाम तो नहीं दे सकते, हम इसका नाम रीसस मकाका से RH फैक्टर रख देते हैं। कि लोग कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या है, पर एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH फैक्टर है क्या, तो आपको ध्यान रखना है ये एक एंटीजन ही है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना है हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या हुआ कि क्या इस RH फैक्टर जो होता है वो दुनिया के मैक्सिमम लोगों के अंदर तो पाया जाता है। जिन लोगों के अंदर RH फैक्टर पाया जाएगा उन ब्लड को हम लोग पॉजिटिव ब्लड के नाम से जानते हैं, और जिनके बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता उसको हम नेगेटिव ब्लड के नाम से जानते हैं। जिसमें RH नहीं होगा उसे A-, B नेगेटिव, सी नेगेटिव तो होता ही नहीं, AB नेगेटिव, ऐसे ऐसे हम लोग कह देते हैं। चलो, अब इतनी चीज तो समझ आ गई, तो हमें यहाँ पे समझ आया कि जिसके पास में RH है ना, उनके ब्लड के नाम होंगे A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। जिनके पास RH नहीं होंगे उनके पास होंगे A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB और O नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि दीदी अगर RH फैक्टर नहीं हो तो कुछ गड़बड़ होगी क्या? मेरी बॉडी में अगर RH फैक्टर नहीं है तो मेरे पास कोई दिक्कत होगी? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस एक फैक्टर आप लोगों का निकल के आता है जिसे हम कहते हैं क्या, RH फैक्टर। अब कहानी है कि भाई RH फैक्टर क्या है। RH फैक्टर है कि भाई मानो कि दुनिया में मैक्सिमम लोगों के पास में पॉजिटिव ब्लड होता है, ठीक है। तो मानो कि कोई कपल है जिनके अंदर जो मेल है उसके पास तो पॉजिटिव वाला ब्लड है और जो फीमेल है उसके पास में नेगेटिव वाला ब्लड है, ठीक है। तो मेल के पास कैसा है, पॉजिटिव। आप कोई कपल है, आपका जो पार्टनर है उसके मेल जो है उसकी बॉडी में तो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होना चाहिए, और अगर फीमेल की बॉडी में नेगेटिव वाला है, मतलब फीमेल कोई A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव है, O नेगेटिव वाली है, तो क्या होगा, इस कपल का जो बच्चा होगा, है ना। अब बच्चे के अंदर भी ऐसा है ना कि मैक्सिमम दुनिया में तो पॉजिटिव वाला ब्लड ही पाया जाता है, तो बच्चा भी अगर पॉजिटिव वाले ब्लड का हुआ तो क्या हुआ, अब बच्चा है पॉजिटिव वाला, माँ है नेगेटिव वाली, बच्चे के ब्लड को, माँ के ब्लड को पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई पॉजिटिव नाम का भी ब्लड है, क्योंकि माँ के पास तो RH है ही नहीं, इसीलिए तो माँ का ब्लड नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब बच्चे, माँ और बच्चे की, मतलब बच्चे की जब डिलीवरी हो रही होगी, है ना, जब डिलीवरी हो रही होगी तो क्या होगा, जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो आपको ध्यान रखना है माँ और बच्चे का ब्लड उसी टाइम पे एक्सचेंज होता है, मिक्स हो जाता है बेसिकली, है ना। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है, तो जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, बच्चा बॉडी से बाहर आने वाला है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बच्चे का ब्लड माँ की बॉडी में चला जाएगा। अब माँ की बॉडी के पास तो RH फैक्टर जैसा कुछ था ही नहीं, और बच्चा कैसा है, पॉजिटिव वाला, तो माँ की बॉडी को लगेगा, अरे माँ की बॉडी में जैसे ही ये गया, ये जैसे ही पॉजिटिव ब्लड गया तो माँ की बॉडी को लगेगा अरे ये क्या आ गया, है ना। तो माँ की बॉडी को लगेगा अरे ये तो कुछ नुकसान वाली चीज है, मारो इसको। तो माँ की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी इस ब्लड को मारने के लिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनाने में लगभग जो है वो 24 से 72 घंटे लगते हैं, है ना। तो जब तक आपकी माँ की बॉडी इस बच्चे के मारने के लिए, इस बच्चे के ब्लड के RH फैक्टर को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, तब तक ये बच्चे की तो डिलीवरी हो गई, है ना। लेकिन माँ की बॉडी के अंदर इस RH फैक्टर को मारने के लिए क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है, ठीक है, ये हो गई है। अब पहले बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी एंटीबॉडी के केस में जो है
RH पॉजिटिव ब्लड को मारने के लिए माँ की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई। ये तो पहला बच्चा था, चलो ठीक है, डिलीवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई पता भी नहीं लगा। अब जब सेकंड बेबी होगा, अब माँ की बॉडी के अंदर देखो इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जब इसी कपल का दूसरा बच्चा होगा, अब इसी कपल का जब दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरा बच्चा भी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना कि दुनिया में पॉजिटिव वाले ही फैक्टर के ज्यादा लोग होते हैं, तो दूसरा बच्चा भी RH जो है वो RH फैक्टर पॉजिटिव वाला हुआ और माँ तो अभी भी नेगेटिव वाली है। अब जब दूसरा बच्चे का जन्म हो रहा होगा, है ना, तो दूसरा बच्चे का जब जन्म हो रहा होगा तो वही माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो रहा होगा। तो इस केस में माँ की बॉडी की जो एंटीबॉडी थी वो कहेगी इसी ब्लड को मारने के लिए ही तो मैं पैदा हुई थी। तो उस केस में क्या होता है कि माँ का जो ब्लड है उसके जो RH फैक्टर को मारने के लिए जो एंटीबॉडी थी, क्योंकि पहला बच्चा तो जब तक एंटीबॉडी बनती तब तक बॉडी से बाहर आ चुका था, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ अब तो एंटीबॉडी बनी तैयार है, तो दूसरे बच्चे का ब्लड कुछ समझ पाता या माँ का ब्लड कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो एंटीबॉडी अटैक कर देगी और जब तक डिलीवरी नहीं होगी उससे पहले तो हो सकता है कि बच्चे की और माँ की दोनों की डेथ हो जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो क्या एलर्जी कॉज हो जाएगी और माँ और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना। पर घबराने की बात नहीं है, आज के ज़माने से नहीं, पहले भी ऐसा होता आया है। तो होता क्या है कि आजकल तो हमें पहले ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और फर्स्ट बेबी के टाइम पे ही पता लगा लेंगे कि एंटीबॉडी बनने वाली है। तो हम जब एंटीबॉडी बनती है उससे पहले हम भी एंटीबॉडी दे देते हैं, ताकि ये जो माँ की बॉडी के अंदर जो RH फैक्टर को मारने की जो एंटीबॉडी बनी है वो बने ही ना, है ना, ताकि दूसरा बच्चा सेफ और सिक्योरली पैदा हो सके। तो कैसा लगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने RH फैक्टर के बारे में बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव हर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, मैं तभी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।